आप देख रहे हैं कि पावर को और इसको जोड़ के 51 बैठ रहा है, यहां भी पावर को और इसको जोड़ के 51 बैठ रहा है, पावर को और इसको जोड़ के 51 बैठ रहा है। यानी अगर मैं 5 की बारी पूछूं तो 5 की पावर कितनी होगी, तो आप कहेंगे 5 की पावर 46 होगी। जैसे 1 की पावर 50 है, 2 की पावर 49 है, 3 की पावर 48 है, 4 की पावर 47 होगी, 5 की पावर 46 होगी। ऐसे ही मुझे पूरी लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस मैं ये देख लूंगा कि पावर का और इसका सम 51, जो जनरल रूल फॉलो हो रहा है। तो आपने कहा कि अगर मैं 5 की संख्या देखना चाहता हूं तो 5 की संख्या 46 होगी, तभी तो दोनों को जोड़ के 51 बैठेगा। यानी 5 जो है यहां कितनी बार है, आपने कहा 46 बार है। हो गया काम खत्म। अब 5 कहां पड़ेगा, आप कहेंगे 10 में पड़ेगा, तो 10 की पावर क्या 41 होगी, तभी दोनों को जोड़ के 51 बैठेगा। यानी 10 की पावर 41 में 5 कितनी बार होगा, अगर मैं यहां लिखूं 10 की पावर 41 में 5 कितनी बार होगा, तो आप कहेंगे 41 बार होगा। होगा या नहीं होगा? अभी मैं इसे डायरेक्ट समझाऊंगा, जब एपी पढ़ा दूंगा तो इस क्वेश्चन को एपी से भी समझाऊंगा, थोड़ी देर सुनिएगा। 15 में पड़ेगा, 15 की पावर कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी। 36 और 15 51 होता है, तो 5 कितनी बार होगा, 5 कितनी बार होगा, यहां आप कहेंगे 36 बार हो जाएगा। हो जाएगा। 20 की पावर कितनी होगी, 20 की पावर 31 होगी, तभी तो दोनों को जोड़ के 51 रहेगा। 20 की पावर 31 में 5 कितनी बार होगा, तो आप कहेंगे 5 जो होगा वो 31 बार होगा, 5 जो होगा वो 31 बार होगा। हो जाएगा। मैंने कहा 25 की पावर कितनी होगी, तो आपने कहा 26 होगी, तभी तो दोनों को जोड़ के 51 बैठेगा। लेकिन एक बात समझिए कि 25 को मैं 5 की पावर 2 लिख सकता हूं, और यहां कितना है 26 है, तो क्या 52 बार 5 होगा। यानी कि 25 की पावर 26 में टोटल 52 बार होगा। और 52 को कैसे लिख सकते हैं, 26 प्लस 26 लिख सकते हैं। मैंने 26 प्लस 26 क्यों लिखा, क्योंकि ये वाली श्रेणी एपी बन रही है मेरे प्यारे दोस्त। एक बार पूरे मेथड से बता देता हूं, फिर मैं डायरेक्ट एक बताऊंगा कि इतना करने की आवश्यकता आज के बाद आगे क्वेश्चन में नहीं पड़ेगी। ठीक है। फिर आपने कहा जी 5 जो होगा वो 30 में होगा, 30 की पावर क्या 21 होगा, तभी तो 51 बैठेगा। यानी कि 30 की पावर 21 में 30 की पावर 21 में 5 जो होगा वो 21 बार होगा। होगा। अगर मैं यहां 35 लिखूं तो क्या यहां 16 बार आएगा, 35 और 16 51। यानी 35 की पावर 16 में 5 कितनी बार होगा, तो आप कहेंगे 16 बार होगा। मैंने कहा इसके बाद 40 में आएगा 5, 40 की पावर 11 होगी, 5 कितनी बार होगा, 11 बार। मैंने कहा 45 की पावर 6 आएगी, और आपने कहा यहां 6 बार 5 होगा। और मैंने कहा अगली बार 50 आएगी, और 50 की पावर 1 होगी। अगर 50 को मैं लिखूं तो 5 का स्क्वायर लिख सकता हूं, इंटू 2 लिख सकता हूं, 2 से तो कोई मतलब ही नहीं है। इसकी पावर 1 है, 2 की पावर 1 2 होता है, इसको 1 प्लस 1 लिख दो। ये बात समझ में। अब देखना प्यारे दोस्त, जब दो पदों के बीच का डिफरेंस बराबर होता है तो श्रेणी को एपी कहते हैं। 1 और 5 6, यहां 5 5 का डिफरेंस जा रहा है, तो ये श्रेणी एपी बन जाती। तो शुरुआत की दो वैल्यू निकाल के लास्ट की वैल्यू लिख लेते और एपी का फॉर्मूला लगा लेते। क्योंकि अभी हमने एपी नहीं पढ़ा है तो अभी इसके बारे में जिक्र नहीं करूंगा। ये मेरे दोस्तों 5 की संख्या हो जाएगी, जोड़ दीजिए इसे, यहां 2 लिख दीजिए मेरे भाई, 1 और 1 2 हो जाएगा। और यहाँ 26 और 26 कितना हो जाएगा, 26 और 26 इसको 52 लिख दीजिए। दोबारा से देखना मेरे भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सीडीएस में पूछा गया है। 6 2 8 और 1 9 6 15, 15 और 1 16, 2 18, 1 19 6 25 और 1 26 6 32 को 2 हासिल 3, 3 और 1 4 और 1 5, 5 2 7 5 12, 3 15 3 18 4 22 4 26 हो जाएगा। यानी 5 जो रहेगा वो 262 बार रहेगा। नंबर ऑफ जीरोस कितनी आ जाएंगी, 262। सर शॉर्ट में बताइए, पहले लॉन्ग में कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर लो, लॉन्ग में कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर लो। आप इन दो वैल्यूज को तीन वैल्यूज को लिखने के बाद आप देखते कि यहाँ दोनों पदों के बीच का अंतर समान है, तो आप कहते ये एपी में है। आप इसके बाद डायरेक्ट इस पद को लिख रहे होते और आप सम का फॉर्मूला लगा रहे होते। मैं आपको बताता हूँ सम का फॉर्मूला होता क्या है। जब भी कोई श्रेणी एपी में होती है तो उसके योग का फॉर्मूला ए प्लस एल होता है। अब आपको यहां से जाना है मेरे भाई, आपको यहां से जाना है। ये 1 प्लस 1 लिखा था हम लोगों ने, और ये 52 को क्या लिखा था, 26 प्लस 26 लिखा था। लिखा था क्या, इस 26 को इस 1 को अलग कर दो। क्या ये श्रेणी जो है आपकी एपी में लिखी हुई है। अगर एपी में आप एन की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो मेरे भाई बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटाइए, सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू को घटाइए, 45 आएगा। इनके डिफरेंस से डिवाइड कर दीजिए, 9 आएगा, और उसमें 1 जोड़ दीजिए। ये एन की वैल्यू होती है, कहां से आती है, एपी में बात करेंगे। हाँ 2 क्वेश्चन देख लूंगा, उसके बहुत कमेंट आ रहे हैं। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 10। कैसे निकालनी है, सबसे बड़ी में से सबसे छोटी वैल्यू घटानी है, उसके अंतर से डिवाइड करना है और 1 जोड़ देना है मेरे भाई। तो ये एन की वैल्यू 10 आ चुकी है, बटे में 2। पहला पद कितना है, 1, आखिरी पद कितना है, 46। ये दिया हुआ है। हो गया क्वेश्चन, हो गया क्वेश्चन। 2 पंजे 10 और 5 की गुणा 47 में कर दो। 7 पंजे 35 को 5 हासिल 3, 5 चौक 20 और 3 23। जो अलग था ये 26 और 1 27 अलग था, इसे अब जोड़ दो तो आप पाएंगे 262 हो जाएगा। डायरेक्टली एपी लगा सकते हैं, और इतना लिखने की बवाल की जरूरत भी नहीं थी। लेकिन मेरे दोस्त एपी तब समझ में आएगी मेरे साथी जब ये सारा कॉन्सेप्ट आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है। अब हम दो